गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं साहिल, आप लोग देख रहे मेरा यूट्यूब चैनल। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए हैं उनका भी तो हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से आप सभी लोगों को। मैं आशा करता हूं कि आज का दिन आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाए। तो अब वैसे भी दिवाली पहले जैसी रही कहाँ है। आप लोग जानते हो कि पहले तो कितना मज़ा आता था दिवाली के टाइम पे, लेकिन अब तो ना तो वो पुराने दोस्त है यहाँ पे, और ना वो जो एक एटमॉस्फेयर होता था ना, इंजॉयबल, एकदम मज़ा आता था मतलब सब चीज़ों में, अब वैसा कहाँ है। बड़े होने के साथ साथ सारी चीज़ें, मौज मस्ती, सब कुछ बदल सा जाता है। और मेरी इन बातों से आप लोग भी रिलेट करते होंगे ज़रूर। मुझे ना आज भी याद है 2015 के साल में मैं अपनी दुकान पर गया था बहुत लेट, और मेरे पापा ने मुझे बुलाया था बहुत जल्दी, क्योंकि दिवाली का टाइम था और इतने ज़्यादा कस्टमर आ रहे थे दुकान पे, भीड़ हो गई थी इतनी ज़्यादा, और मैं टाइम पे पहुंचा नहीं, मैं पहुंचा बहुत लेट। तो जब दुकान पे ग्राहक थे तब तो कुछ बोला नहीं, फिर उसके बाद में पड़ी मार। फिर गुस्सा हो गया था मैं, गुस्सा होके फिर मैं आ गया था घर, और फिर घर आने के बाद में फिर से मैं गया दोबारा। और फिर उसके बाद में मुझे मतलब दुकान जब हमने बढ़ाई थी उसके बाद में उन्होंने बोला था कि क्या चाहिए, पटाखे। गुस्से में मैंने बोला कि नहीं, फिर उन्होंने खुद से लाकर दिए पटाखे। तो वो सब यादें हैं, अब और कुछ नहीं। तो उनके जाने के बाद में तो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो गई हैं, बहुत ज़्यादा अलग हो गई हैं। मतलब जिन चीज़ों के बारे में पहले मैं सोचता नहीं था वो मेरे दिमाग में अब कैसे न कैसे आ ही जाती हैं। और मैं सही बताऊं कि वो दिवाली के टाइम पे जब ख़त्म हुए थे, जब दिवाली थी, और वो दिवाली हमारे लिए कैसी रही थी वो हमें ही पता है। अब तो उतने पैसे भी नहीं होते कि हम अच्छे से दिवाली मना पाए दोस्तों के साथ भी। सब लोग अपने कामों में इतने बिजी है वो लोग भी कि किसी को कहाँ टाइम मिलता है दिवाली मनाने का। ये तो तभी अच्छा था 2020 से पहले, लॉकडाउन ने आके सब खराब कर दिया है। गलती लॉकडाउन की नहीं, इंसानों की है। मेरे साथ तो पता ही है, हर बारी का सीन है कि दिवाली के टाइम पे तो मेरे पास में पैसे कभी होते ही नहीं है, कभी भी नहीं। मतलब आज के टाइम पे मेरे पास में 100 रुपये तक नहीं है। दिवाली के टाइम पे तो मतलब ये है कि चीज़ें दिखती हैं अच्छी तो ख़रीद लो, मिठाई विठाई होती है, कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे। बस मेरा ये यूट्यूब वाला हो जाए, मुझे और किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, सब कुछ मैं ठीक कर दूँगा, बस एक बार ये मेरा हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करता, करता हूँ काम, मेरा पार्ट टाइम का एक जॉब है। पता है उस जॉब के लिए ना आपको जो भी आपके आसपास का माहौल है वो एकदम शांत चाहिए, पीसफुल, तब जाकर वो काम हो पाता है। और आज के टाइम पे कहाँ इधर उधर शांति होती है। आप जानते हो कि दुकान पर बैठ के करो तो कस्टमर आके मुंह की तरफ देखते कि पता नहीं किससे बातें करने में लगा, और मेरा फिर मैं तो ध्यान भटक जाता है, इधर उधर हो जाता, तो नहीं कर पाता यार काम। और मेरे लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि मैं मतलब ऐसे कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि हाँ ऐसा होता है या वैसा होता है। मैनेज कर लेता हूँ बस कैसे भी, बिना पैसे के, जैसे मुझे करना होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ गौरव के साथ में, और मैं लेने आया था चक्की पे ये आटा। और अभी पता है मार्केट से लेकर गया था मैं आटा 2 किलो, 65 रुपये का, और इतने बड़े बड़े कीड़े उसके अंदर। मुंह पे मार के आया हूँ उसके, पैसे फ्री के थोड़ी हैं। और क्या, और जब वापस करने गया तो बोल रहा है अरे भीड़ का टाइम है, शाम को करके जाते वापस, क्यों पैसे फ्री में आते हैं, आप ही लोग बताओ। और अभी ये फिलहाल बिजी है अपने घर के काम करने में, दिवाली की सफाई कर रहा है अपने घर की। कितनी सफाई कर ली तूने? बहुत सारी करेंगे सर। पूरे घर की, और अखबार बखबार पता नहीं क्या क्या लगाया लगाए थे इसने। मैंने सब, किचन बैकग्राउंड सब में साफ करी था। अगर कभी किसी को अपने घर की डेकोरेशन करानी हो तो इसको ज़रूर कांटेक्ट करें, ठीक है। फ्री में या पैसे में? रिव्यू कर देंगे, ऐसी क्या बात। हाँ फ्री में कर देगा ये, केवल मेरे सब्सक्राइबर लोगों के लिए बस, है ना। इस बार मैं जब सब्जी लेने गया था बाजार में, सस्ते की वजह से मैंने सोचा कि इतने छोटे छोटे आलू थे 10 रुपए किलो, वो तो मैंने नहीं लिए 50 के 5 किलो, लेकिन मैंने 50 के 2.5 किलो आलू जो उसके बगल में रखे थे वो ले लिए। घर पे आके मुझे लगा कि अच्छे बनेंगे, लेकिन वो आलू पूरे मीठे और पानी वाले आलू निकले, एकदम बकवास। ना तो उनकी सब्जी खाने में अच्छी लग रही है, ना पराठे होंगे ना वो अच्छे लगेंगे खाने में। तो आज क्या, आज खाने में बना है पालक, वैसे ही जो पालक पतला वाला बनता नहीं है वो,
अच्छा तो खैर ये भी लग रहा है खाने में, लेकिन आलू के साथ में मुझे ज़्यादा पसंद है। तो कभी कभार होता है ना, सस्ते के चक्कर में घाटा हो जाता है। अभी तो फिलहाल ये बना है, ये पालक है पतला वाला, रोटी। अच्छा लगता है वैसे ये खाने में। और अगर मैं अब बात करूँ इन गेहूं की, ये जो मैं फैला रहा हूँ छत पे, इनके अंदर इतने घुन हो गए थे, मतलब 2-3 बार के हमारे राशन के गेहूं पूरे के पूरे ऐसे ख़राब हो गए, घुन लग के पाउडर बना दिया पूरा। देख ही सकते कितना पाउडर पाउडर उड़ रहा है। और अगर मैं पास से दिखाऊं तो घुन आपको नहीं दिख रहे होंगे, पूरे गेहूं खा लिए घुन ने। अब बेचना पड़ेगा, ये जो दलिया वलिया खाती हैं भैंसें, उनको देना पड़ेगा, सस्ते में ले लेगा और क्या। पूरे के पूरे गेहूं तो बेकार ही हो गए, क्या कर सकते हैं अभी। और इस टाइम पे नहाकर मैं हो गया हूँ रेडी, और अब बैठूंगा थोड़ी देर दुकान पे, फिर जाऊंगा मार्केट में सामान लेने के लिए। पहले तो मुझे लग रही है भूख, कुछ खाना है पीना है। और ये जो क्लिप है ये है हमारे बाजार की। मैं बस आपको दिखा रहा था कि दिवाली के टाइम पे कितना अच्छा लगता है। जिधर देखो उधर लाइट दिखती हैं, दुकानें भी इतनी अच्छी, वो मतलब सब लोग डेकोरेट करके रखते हैं, घर डेकोरेट करके होते हैं। अब जिनके पास भैया पैसे होते हैं वो तो कर लेते हैं, अब जिनके पास नहीं होते। ये मुझे बाज़ार में मिला था, ऐसे बोल रहा था कि मैं तुम्हारी वीडियो देखता हूँ, तो मैंने बोला हाय बोल दे फिर। तो बस मैं यही दिखा रहा था आपको। और अब इस जगह की अगर बात करूँ तो किसी ने फ्लाइंग लैंटर्न जलाकर छोड़ दिया, तो ये पेड़ पर जाकर अटक गया था। तो पुलिस वाले आ गए थे तुरंत और बोल रहे थे कौन है, किसने किया ये सब, कौन है बताओ बताओ, लेकिन कोई नाम ही नहीं ले रहा था कि किसने छोड़ा ये। तो मैंने भी यहाँ चुपके से वीडियो बना ली, मुझे तो भैया कंटेंट चाहिए जितना भी मिल सके कहीं से भी। तो फिर मैंने बना लिया ये वीडियो। और यहाँ पर मैं बंसी की दुकान पे गया था, अपने दोस्त की दुकान पर, और जब हमने उससे बोला कि दिवाली है कुछ तो खिला, तब उसने क्या मंगाए, छेना। और वो भी कितने मंगाए, 2, एक खुद ने खा लिया और एक में से आधा मैंने खाया और आधा गौरव ने खाया। अब देखो आगे वाली क्लिप में गौरव खाए गए छेना, तो ये छेना इसने खा लिया। मुझे बोला था कि तूने ज़्यादा खाया और मुझे कम दिया है। अच्छा है, इसने गलती करी है। क्या गलती? इसने कहा कि दो लेने थे, एक मैं खाता इसने खा लिया, आधा मुझे दिया है और आधा मैंने खाया है। खा लिया। कंजूस है, बहुत सारा कंजूस है। आप सभी को हम दोनों की तरफ से हैप्पी दिवाली बोले। हैप्पी आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। और किससे दूर रहना है? पटाखे से दूर रहना, चलाना नहीं, पटाखों से दूर रहना है, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है। अगर आपको नहीं लगता आप बेधड़क चलाइए। और इस टाइम पे मेरे घर के पीछे पटाखे चल रहे थे, तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए मैंने बस फ़ोन निकाला ही था कि पीछे से आवाज़ आने लगी कि आग लग गई, आग लग गई। तो मैं भाग के गया वहाँ पे, और मेरा फ़ोन तो ऑन था ही। तो देख ही सकते हैं आप कि यहाँ पे कैसा माहौल है। मतलब जब तक मैं गया था तब तक वो कंट्रोल हो गया था, नहीं तो लग जाती पूरे छप्पर में आग। हो तो आस पड़ोस के लोग आ गए तो इसीलिए बंद हो गई, बुझा दी। हाँ जी, मना ली दिवाली। कब की मनाई? 31 की या 1 की? दोनों दिन की कर दिए फेस्टिवल। वैसे तो एक दिन के हो तो लोगों को मतलब सेलिब्रेट करने में मज़ा भी आता है। वैसे कहाँ, कोई एक दिन मनाए, कोई दूसरे दिन मनाए। हाँ, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोगों ने 31 को मनाई थी, 31 को मनाई थी। बाकी के जो 2-3 लोग थे वो लोग मनाएंगे आज की। देखो दिवाली के टाइम पे सबसे ज़्यादा मुझे डर लगता है पटाखों से। पता नहीं क्यों, पहले मैं बहुत पटाखे चलाता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है पटाखों से कि पटाखे कहीं चले तो मैं कान तक बंद कर लेता हूँ ऐसे। और कल की अगर मैं आपको बात बताऊं, मैं तो अपनी दुकान पे बैठा था, फ़ोन चला रहा था, पीछे से इतने तेज पटाखे चल रहे, वो जो कार बन जाता है ना ऊपर, वो वाले पटाखे चला रहे थे। और पूरे चिंगारी उसकी पूरे हमारे घर तक आ रही थी। मैं खुद ही दुकान पे बैठ के सोच रहा था कि कहीं अगर ये गलती से कहीं गिर गई तो आग तो आज लगनी लगनी। इतनी देर में ड्रामा होने लगा, इतनी देर में लोग चिल्लाने लगे कि आग लग गई, आग लग गई। मैंने बिठाया मम्मी को दुकान पे और भाग के जल्दी मैं गया पीछे, और पीछे जाकर देखा तो हमारे घर के पीछे जो 2 जन रहते उनके छप्पर में लग गई थी कल आग। वो तो मोहल्ले वाले इतने अच्छे हैं कि उन लोगों ने जल्दी जल्दी पानी का टंकी, मतलब ऊपर ही थी, एक भैया रहते ऊपर, तो पानी की टंकी से पाइप कनेक्ट करके तुरंत नीचे लाकर खोल दिया, तो आग वहीं की वहीं कवर होगी। बाकी जो मोहल्ले वाले थे उन लोगों ने आपस में मिलकर जो भी है वो आग बुझा दी, ठीक है। लेकिन जिसकी वजह से जो आग लगी थी उनको रत्ती भर शर्म नहीं थी,
वो लोग दांत निकाल रहे थे, बस खड़े होके बोले थे पुराना छप्पर था, जल गया तो क्या है। अब पुराना छप्पर हो या नया छप्पर हो, अब जिसके घर पे रखा था उसके लिए तो छप्पर ही था, उसके लिए तो एक शेड टीनी जैसी थी, धूप तो बच रही थी, पानी तो बच रहा था। अब उन लोगों में इतनी तक की शर्म नहीं होगी कि वो उनको नया बनवा दे। क्यों बनवाएंगे? मैं अगर सच बताऊं तो मैं उनकी जगह होता ना, और अगर मेरा मतलब छप्पर ऐसे जला दिया होता तो मैं सुबह सुबह ही उनको बोलता कि छप्पर बनवाओ नया। अब सबको पता है कि उनकी गलती थी, वही फिर लोग भाग कर आए आग बुझाने के लिए, और फिर वही लोग दांत निकाल रहे हैं। इतनी सी भी लोगों के अंदर शर्म बची नहीं है, ना तो इंसानियत बची है। और लोग बोल रहे हैं अरे पुराना था, जल गया तो क्या है। उनके घर में लग जाए, मैं तो बोल रहा हूँ आग, तब देखना। आप लोग देख सकते हैं इन खेतों में लगा है आज पानी, और देख रहे हो कितने बगुले हैं यहाँ पे, कीड़े खाने आए हैं लोग। ये कितने हैं, बहुत सारी तो देखो सामने बैठे हैं, और ये इधर। तो चाय वाय पीने के बाद में मैं जा रहा हूँ पानी भरने के लिए, जो हमारे यहाँ पे मोटर लगी है वहाँ पे। और देखो ये लोग जा रहे हैं मेरे साथ में पानी भरवाने जा रही हो? घर जा रही हो अपने? घर जा रहे हैं अपने, दुकान से लेकर आए सामान। दिखाना क्या लेकर आए, दिखा। देखो क्या है ये चीज, चिल्ली बम। हाँ, और यहाँ पर लगा रहा है लकी तार। और जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो मोटर है, मोटर नहीं सेल जो है, सेल क्या है, कंडेंसर से भरते हैं पानी। पाइप ऑलरेडी लगा हुआ है क्योंकि इन लोगों ने इससे पहले पानी भरा है। अब भरते पानी, उसके बाद जाएंगे मार्केट में। गौरव आएगा, कल की वीडियो जो मैंने उसको बोला था कि तेरे घर पे जो लक्ष्मी पूजन होता है वो वीडियो शूट करके देना, तो देखूंगा कि की है या नहीं की है। ठीक है, तो वो फिर बाद में ऐड करूंगा, आप लोग देखना जरूर। और देखो ये किसकी गाड़ी खड़ी है, और ये कौन आया है। तो गोलू आया था घर, यानी मेरी सिस्टर आई थी घर पे, तो मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वो लोग फिर चले गए थे बाद में गांव में, उनका मतलब जो गांव है वो पास में ही है। तो उसके बाद में फिर हमने रात में चलाए थे पटाखे। मैंने बस इसीलिए चलाए थे क्योंकि मुझे कंटेंट चाहिए था अपनी वीडियो के लिए, ब्लॉग के लिए, मुझे दिखाना था कि हाँ मैंने भी दिवाली मनाई है। तो एंजॉय करिए आप लोग। पूरे जीतो। और देखिए ये क्या लेकर आई थी हमारे लिए, ये है स्पेशल गिफ्ट। देखने में तो ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या खजाना निकलेगा इसके अंदर से, लेकिन आज के टाइम पे इतने महंगे हो गए ड्राई फ्रूट के, किसी खजाने से कम नहीं है। पैकेजिंग बहुत बढ़िया है, अगर किसी कंपनी ने किया है तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। बहुत अच्छी पैकेजिंग है। अंदर की मिठाई मुझे लगता है उन लोगों ने खा ली है, तो इसीलिए इसके अंदर भी वो पूरा ड्राई फ्रूट भर के रखा है। आप देख सकते हैं कि पैकेजिंग कितना अच्छा है, मतलब 10 में से 10 नंबर पूरा पैकेजिंग बहुत अच्छी है। और आप लोग तो जानते ही हो कि मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई ऐसा गिफ्ट आता है उसके बाद में फिर वो लोग करते क्या है, पूरा सामान अगर जब ख़त्म हो जाता है खा लेते, उसके बाद में फिर
उसका क्या काम होता है, सामान रखने के काम आता है। तो हमारा ब्लॉग यहीं तक था, मिलेंगे आपसे दूसरे ब्लॉग में। तब तक अरे मैं कुछ भूल रहा हूँ, हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोग। और हाँ, ये मेरा दिवाली ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून, कीप वॉचिंग, बाय।